हेलो बच्चों, तो फाइनली ये तो पता चल ही गया है कि रिज़ल्ट 20 तारीख के बाद ही आएगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है 2-3 बातें जो आपकी तरफ से आ रही हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आपके कि सर क्या रिज़ल्ट 20 से पहले भी आ सकता है। नंबर 1 एक तो ये बताऊंगा मैं आपको, वीडियो पूरी देखिएगा, छोटी सी वीडियो है क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करवाना है अभी। एंड दिस इज़ आवर फिजिक्स लैब और आप कमेंट करके बताना कि ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इस इंस्ट्रूमेंट का नाम। और ये 12th का इंस्ट्रूमेंट था और ये इंस्ट्रूमेंट फ्रिक्शन निकालने के काम आता है। इसका नाम क्या बताना। फिलहाल बच्चों ने पूछा है कि क्या सर 20 से पहले रिजल्ट आ सकता है क्या, और दूसरा सवाल ये है बच्चों का कि इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, जैसे कि रिजल्ट को डिले किया गया है थोड़ा सा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि मई के पहले या दूसरे वीक में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब रिजल्ट 20 तारीख के बाद कहा गया है, तो अब 25-30 को कभी भी आ सकता है। तो पूरी बात को तथ्य के हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से प्रूफ करूँगा। ये कोई हवाई वीडियो नहीं होगी जैसे आप देखते रहते होंगे यूट्यूब पर, कुछ भी बोल रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं 10 साल से CBSE कॉपी चेक कर रहा हूँ और CBSE को बहुत क्लोजली मैं मॉनिटर वॉच करता हूँ, चाहे वो पेपर कैंसिल करवाना हो 2021 का या फिर बच्चों की हेल्प करना हो। तो देखिए, नंबर 1, CBSE के पोर्टल पर ये कहा गया है cbserisults.nic.in पर कि रिजल्ट 20 तारीख के बाद आएगा। उसका जो लिखने का तरीका था बहुत अजीब सा था। ना तो CBSE ने कोई ट्वीट किया उसके लिए, ना CBSE ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया। हो सकता है करें, क्योंकि देखो सरकारी काम है और सरकारी काम करने का तरीका यही होता है, थोड़ा केयरलेसनेस होती है इसमें, जो कि हमेशा देखते हैं हम। तो एक तो बात ये हो गई। तो ये बात सच है कि 20 तारीख भले ही बोला गया हो, लेकिन शॉक करने के लिए 20 तारीख से पहले भी रिजल्ट दे सकते हैं आपका। दूसरी बात, 15 तारीख के बाद मेरा ऐसा मानना है 15 और 25 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है 15-25 10 दिन लेके चलो, 10 दिन पकड़ लो, इनके बीच में 10वीं और 12वीं के दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे। अब बच्चों को बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड कर रखा है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर। मैंने भी वीडियो देखी, बच्चों ने मुझे लिंक भेजे कि इसका नुकसान होगा। और वीडियो बनाने वाले कौन लोग हैं जिनको ना तो CBSE कॉपी चेकिंग का कोई एक्सपीरियंस है, ना उनको ये पता CBSE काम कैसे करती है या मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए, जो ये लेट हुआ है इसका मतलब ये है कि CBSE के पास डेटा आ चुका है, कॉपी चेक हो चुकी है सारी, ये बात भी सत्य है, कॉपी सारी चेक हो गई हैं। जब कॉपी चेक हो गई है तो रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है CBSE, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि CBSE के पास जब डेटा आ जाता है और CBSE उसको कंप्यूटर में भर लेती है, तो CBSE को पता चल जाता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से। आजकल तो AI इनेबल्ड एप्लीकेशंस हैं, तो CBSE के पास भी NIC बनाता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो जब CBSE ने डेटा डाला होगा तो CBSE ने देखा, अरे भाई इतने बच्चे फेल, ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट है। अब कई बोर्ड ऐसे हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रिजल्ट दिया है। ICSE बोर्ड जो है, ISC, वो CBSE को फॉलो करता है। वो तब तक रिजल्ट नहीं देगा जब तक CBSE नहीं देगी। वो वेट कर रहा है शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपाकर कि CBSE रिजल्ट दे तो हम दें, ठीक है। तो CBSE के रिजल्ट के बाद ही वो रिजल्ट देगा। अब अगर CBSE अपना रिजल्ट एज इट इज़ दे देती तो फिर तो दिक्कत हो जाती, या कुछ डेटा मिसिंग होगा। तो रिजल्ट लेट होने के 2 कारण हैं। एक तो CBSE डेटा को मैनेज कर रही है थोड़ा सा अपने, जिसको मॉडरेशन भी कहते हैं। CBSE अपने रिजल्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए उसमें ग्रेस मार्क्स वगैरह ऐड करती है और रिजल्ट को इंप्रूव करती है, जिसको मॉडरेशन कहा जाता है। पहले पॉलिसी ओपन होती थी, मतलब ओपनली करी जाती थी। आजकल ये पॉलिसी छुप के की जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी शायद बताया 2017 में इसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए थे। तो CBSE को कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप मॉडरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे बोर्ड को इससे नुकसान होता है। तो CBSE ने फिर मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। बट अब ऐसा कहा जाता है कि CBSE हिडन मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करती है। मतलब CBSE मॉडरेट तो करती है मार्क्स को, बढ़ाती है बच्चों के मार्क्स, लेकिन बताती नहीं है। ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं? ग्रेस मार्क्स पहले बताया था 5 नंबर तक मिलते हैं ऑफिशियली, नहीं बताती CBSE। 2 सब्जेक्ट में 5 नंबर तक का ग्रेस दिया जाता है। कॉपी चेकिंग कैसी हुई है? लीनियंट हुई है, नॉर्मल हुई है, अकॉर्डिंग टू CBSE रूल्स। क्या बच्चों को फेल किया जाता है? क्या किसी बच्चे से CBSE की दुश्मनी नहीं होती, ना किसी को फेल किया जाता जानबूझकर, ना पास किया जाता। मार्क्स बढ़े जरूर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन घटाए कभी नहीं जाते। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसका रीज़न होता है उसका कुछ ना करना, पूरे साल ना पढ़ना। और अगर आपने ऐसा किया है, आप डर रहे हो, तो आपने जब पढ़ाई नहीं करी तो आप डर क्यों रहे हो इस बात से? जब आपने पढ़ाई नहीं करी तो इसकी जिम्मेदारी लो कि हाँ हमने पढ़ाई नहीं करी और अब हम पढ़ेंगे। अपने पेरेंट्स को फेस करना सीखिए, उनको बताइए कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा आगे से। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे नंबर कम आए या मैं फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, कंपार्टमेंट आ गई। ज़्यादातर बच्चे तो कंपार्टमेंट से ही पास हो जाते हैं,
इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था। उम्मीद है कि फिजिक्स का पेपर जो हार्ड आया है उसमें मुझे तो खैर पता ही है, कॉपी चेकिंग में थोड़ा सा ध्यान रखा गया है इस बात का, और ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा फिर भी फेल हो जाता है तो वो निराश ना हो, जैसे आपने मेहनत करी वैसे आपके मार्क्स आ गए, अगली बार से आप पढ़ाई करना। तो रिजल्ट लेट होने से ओवरऑल आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। जब भी कोई काम लेट होता है तो बच्चों के फ़ायदे होते हैं, उससे नुकसान नहीं होते। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कह रहा है, मिसगाइड कर रहा है कि रिजल्ट लेट होने से आपको नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। उनको पता नहीं है, इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि डेटा को मैनेज किया जा रहा है या डेटा जो कमी है उसको पूरा करा जा रहा है। कई स्कूलों के मार्क्स नहीं आए होंगे अब तक, कई स्कूलों के मार्क्स मिसिंग होंगे, डेटा मिसिंग होगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम, तो सब कुछ ठीक किया जा रहा है ताकि डेटा कंप्लीट हो जाए और रिजल्ट और मार्कशीट एक साथ डिजी लॉकर पर दे दी जाए। ठीक है, ये फ़ायदा है इसका। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी सूचनाएं सही सही मिलें, मिसगाइड ना किया जाए, तो एग्ज़ाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और पढ़ाई करने के लिए मेरा एक चैनल है अनुराग त्यागी क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो की शॉर्ट क्लिप्स आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, वहाँ पर मैं लाइव भी जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम वाले बच्चे जो इंस्टाग्राम पे हैं वो द अनुराग त्यागी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर भी मेरा साथ दीजिए। ट्विटर पर मैं CBSE से बहुत सारे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। जैसे मैंने CBSE को कई ट्वीट किए थे लगातार कि आप बताते क्यों नहीं हो रिजल्ट कब दोगे, तो उन्होंने 20 तारीख को डाल दिया वो नोटिस अपना अजीब सा। और अब मैं CBSE से ग्रेस मार्क्स के लिए वो कर रहा हूँ रिक्वेस्ट। तो आप मुझे ट्विटर पर द अनुराग त्यागी को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर द अनुराग त्यागी, और अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा की सेवा करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट में खतरा है तो भगवान से प्रार्थना करिए, रिजल्ट का वेट करिए, होप फॉर द बेस्ट। क्या पता पास ही हो जाओ, कई बार भगवान साथ भी देते हैं। होत वही जो राम रचि राखा। आपने कितना भी खराब पेपर किया हो, अगर भगवान चाहेंगे तो आप पास होंगे, ये मुझे पता है। लेकिन रिजल्ट के बाद अगर ऐसा हुआ निगेटिव, मैं बोलूँगा नहीं, तो भाई उसको हार को स्वीकार करना और कोशिश करना कि आगे से इतनी जान लगा दूंगा कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेट रिजल्ट का फ़ायदा है और ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और कॉपी चेकिंग भी नॉर्मली हुई है। और CBSE की परंपरा रही है कि जब पेपर हार्ड आता है तो उसमें लीनियंट चेकिंग की जाती है और ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं। लव यू ऑल, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।